साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक कहावत आपने सुनी होगी, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। इश्क का मतलब आप समझते हैं, मुस्क का मतलब होता है खुशबू। हकीकत है कि ये छुपाए नहीं छुपती। एक बात और है जो कहावतों में कही नहीं जाती, लेकिन वो शब्द है नीयत। नीयत भी छुपाए नहीं छुपती। हाल के दिनों में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अक्षय कुमार की अच्छी बैठ रही है, इसलिए क्योंकि नीयत दोनों लोगों की एक जैसी है। कम से कम इस मामले में एक जैसी है कि ये भावनाएं बहुत अच्छी बेचते हैं। सैनिकों का शौर्य, पराक्रम, साहस, ये सब कुछ बेच लेते हैं। मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कहता हूं, अपनी बात साबित करने के लिए आज मैं एक खबर लेकर के आया हूं कि अक्षय कुमार ने अब घोषणा की है कि पबजी का जो करोड़ों का साम्राज्य भारत में खत्म हुआ है, क्योंकि देशभक्ति के नाम पर पबजी को बंद कर दिया गया है, ये कहते हुए कि वो चाइनीज ऐप है। एक देशभक्ति के नाम पर पबजी को बंद किया गया है, तो देशभक्ति का बाजार को गर्म करते हुए अक्षय कुमार ने अब कहा है अपने ट्विटर हैंडल पर कि पबजी के कंपटीशन में अब वो फौजी FAUG नया गेम लेकर के आएंगे। पबजी गेम को लेकर के अभी तक करोड़ों लड़कों के घर वाले परेशान रहते थे कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान हटा करके पबजी खेलने में लगा रहता है, लेकिन अब जब वो फौजी खेलेगा तो उसके पीछे आवरण राष्ट्रवाद का होगा। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए फौजी के बारे में जो कुछ बताया, उनका बताने का आशय यही था कि फौजी खेलने वाला लड़का सच्चा राष्ट्रभक्त होगा। अब राष्ट्रवाद और सैनिकों की शहादत को बेचने का गेम देखिए। ये गेम लेकर के कौन आ रहा है? अक्षय कुमार, जिनको खुद भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, इसलिए क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और समय समय पर यह बात उठती रही है कि खिलाड़ी कुमार इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो जहां राष्ट्रवाद की फिल्मों से करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं, वहीं कनेडियन पासपोर्ट यानी कि कनेडियन नागरिकता भी वो अपने पास रखे हुए हैं। इसी वजह से भारत की नागरिकता उनको आधिकारिक तौर पर नहीं मिल सकती। वो ट्वीट करके कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करते हुए यह एक्शन गेम, जिसका पूरा नाम है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स FAUG यानी कि फौजी, यहाँ भी भावनाओं का बेचने का काम। फौजी से भारत के लोगों की सिंपैथी और भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। फौजी पेश करने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मनोरंजन के अलावा ध्यान दीजिएगा, खिलाड़ी हमारे सैनिकों के बलिदानों के बारे में भी जानेंगे। इस गेम का 20% नेट रेवेन्यू भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। इसी खबर में आगे लिखा हुआ है, कंपनी को उम्मीद है कि गेम लॉन्च होने के कुछ दिनों में करीब 20 करोड़ मोबाइल यूजर इस गेम को डाउनलोड करेंगे। मैंने नीयत शब्द का जिक्र किया था, यही वो नीयत है जो सब कुछ बेच लेना चाहती है। देशभक्ति की बात करके देशभक्ति की फिल्मों का बाजार हड़प लो, गाने हड़प लो, टी शर्ट, कैप, जूते, ट्रैक सूट, पैंट, ट्राउजर, सब कुछ फौजी के नाम पर बेच लो। यहाँ तक कि फिल्मों में सैनिकों का रोल करके अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करा लिया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय कुमार का समर्थन करें, अक्षय कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करें और दोनों की दुकानदारी ठीक आगे बढ़ती चली जाए। एक अभिनेता के तौर पर अच्छा अभिनय कर रहे हैं, एक नेता के तौर पर अच्छा अभिनय कर रहे हैं, और दोनों ही राष्ट्र की भावनाओं को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शराब का बिजनेस करता है, शराब का बिजनेस करने के बाद वो कहता है कि मैं 30% हिस्सा इसका गरीबों में बांट देता हूं, तो उसके काम को आप किस तरीके से आंकेंगे? यहीं पर नीयत का सवाल खड़ा हो जाता है। आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। पबजी गेम की तुलना में आप फौजी गेम ला करके छात्रों का, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाह रहे हैं, लेकिन अभिभावक ताली बजाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबे हुए हैं। हो ना हो, आगे जिस तरीके से पेटीएम और रिलायंस जियो के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में
विज्ञापन में छपे हुए नजर आए थे, वैसे भी आगे ये संभव हो सकता है कि वो लोगों से अपील करते हुए देखे जाएं कि आप फौजी गेम जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ही राष्ट्र को ज़्यादा फायदा होगा। बाजारवाद की तो हद कर दी इन लोगों ने। इस गेम का जो पहला लेवल है, बताया जा रहा है कि गलवान घाटी पर आधारित है, इसलिए क्योंकि गलवान घाटी के नाम पर सेलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। वर्तमान में भारत और चीन के बीच में टकराव चल रहा है। 20 सैनिक इसी गलवान घाटी पर शहीद हुए थे। उन सैनिकों की शहादत को बेचने के लिए इस गेम में पहला लेवल गलवान घाटी पर आधारित रखा गया है। अब आप लोग कहेंगे कि देशभक्ति की फिल्में तो तमाम सारे एक्टर करते हैं, अक्षय कुमार समय समय पर सैनिकों की शहादत के नाम पर कुछ पैसे भी देते रहते हैं। और हाँ, एक और बड़ी उपलब्धि इनके हाथ में है। राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, जिस समय देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भारत के वीर अक्षय कुमार ने जो एक संस्था, एक वेबसाइट बनाई थी, उसको ट्रस्ट घोषित कर दिया। बाकायदा भारत सरकार द्वारा उसको ट्रस्ट घोषित कर दिया गया। उसके ट्रस्टी में अक्षय कुमार को रखा गया, पुलेला गोपीचंद को रखा गया और उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव को सौंप दी गई। साथ उसमें ट्रस्टी रखे गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रस्टी हैं अक्षय कुमार। उस भारत के वीर ट्रस्ट को बनाने के पीछे मकसद साफ था, मकसद अच्छा था, लेकिन नीयत खराब थी। मकसद ये था कि अर्धसैनिक बल जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, यहीं पर सरकार की दोहरी मानसिकता और चरित्र देखिए। राजनाथ सिंह जो अपने गृह मंत्री रहते हुए, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, अपने गृह मंत्री रहते हुए अर्धसैनिक बलों को शहीद होने के बाद भी शहादत, उनको मतलब शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये नियम है गृह मंत्रालय के हिसाब से। इसलिए क्योंकि अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो दो राष्ट्रवादी लोग गृह मंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने अर्धसैनिक बलों को मरने के बाद भी शहीद का दर्जा नहीं दिया। अभी भी यही स्थिति चली आ रही है। हाँ, इतना जरूर किया कि अक्षय कुमार को ट्रस्टी बनाते हुए भारत के वीर ट्रस्ट बनाए। अब आप जो नियत की बात कर रहे थे, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बगल में आप एक खबर देख रहे हैं। खबर यह है कि पुलवामा के शहीदों के लिए 36 घंटों के भीतर देश भर के लोगों ने 7 करोड़ रुपए इसी भारत के वीर ट्रस्ट की वेबसाइट में जमा किए। एक दूसरी खबर देखिए, अगस्त 2019 तक इसी वेबसाइट में यानी कि भारत के वीर ट्रस्ट में 258 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। तो फिर सवाल ये है कि ये रुपए जमा किसके लिए हुए थे? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं। एक खबर बगल में और देखिए आप, ये बीबीसी की खबर है, बीबीसी हिंदी की। 10 फरवरी 2020 को नीरज प्रियदर्शी नाम के रिपोर्टर के हवाले से एक खबर लिखी गई थी। खबर की हेडिंग है, पुलवामा में मारे गए जवान के पिता मोदी सरकार से क्यों है नाराज। खबर का मजमून ये है कि रतन ठाकुर बिहार के एक शहीद हुए थे इसी पुलवामा अटैक में। उनके पिता निरंजन ठाकुर से जब नीरज प्रियदर्शी ने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि उनको 1 साल बीतने के बाद भी 10 फरवरी 2020 को खबर लिखी गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला था। यहां तक कि रतन ठाकुर के पिता निरंजन ठाकुर ने आरटीआई के हवाले से बताया था कि 258 करोड़ रुपए भारत की वीर ट्रस्ट को मिलने की बात हो रही है। अगर ये सैनिकों को नहीं दिए गए तो आखिर ये पैसा गया कहां? एक दूसरी खबर की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। ये खबर 14 फरवरी 2020 को यानी कि पुलवामा अटैक के पूरे 1 साल बाद कवर की गई थी आज तक की टीम द्वारा। खबर की हेडिंग है, पुलवामा अटैक 1 साल बाद कैसा है शहीदों के परिवारों का हाल। उसमें महाराष्ट्र के बुल्ढाना के संजय राजपूत, नितिन राठौर, उत्तर प्रदेश के चंदौली के अवधेश यादव, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के ही देवरिया के विजय कुमार मौर्य समेत तकरीबन 15-16 जो शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके परिवारजनों का हालचाल लिया गया था। उस खबर की लिंक बगल में मैं दे रहा हूं, खबर में जाकर के पढ़ लीजिए। 1 साल बाद बताया गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से ज़्यादातर सैनिकों के परिवारजनों तक केंद्र सरकार ने सहायता नहीं पहुंचाई है। तो फिर शहीद रतन ठाकुर के पिता निरंजन ठाकुर का पूछना बिल्कुल ठीक था कि पैसा जमा तो कर रहे हो, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है। इसीलिए मैं नियत की बात कर रहा हूं। सरकार ने वर्तमान में कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने एक अजीब सा फंड बनाया।
उनका व्यक्तिगत फंड है। व्यक्तिगत इसलिए कह रहा हूं, आप आरटीआई से जानकारी मांग नहीं सकते, ऑडिट उसका हो नहीं सकता, संसद के पटल पर उसकी जानकारी मांगी नहीं जा सकती। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो व्यक्तिगत फंड हुआ, इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? नियत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि चुनाव के समय में यूज कर लिया जाएगा। खरीद फरोख्त में विधायकों की जगह जगह सरकार बदलने में उसी का शायद इस्तेमाल होता है। अगर मेरा आरोप ठीक नहीं है तो सरकार सामने निकल करके आए, सरकार का कोई प्रतिनिधि, और बताए कि अभी तक उसमें कितना पैसा आया है, कितना गया है, कितना किस मद में खर्च किया गया है। वरना हम तो यही समझेंगे कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो लग्जरी कार्यालय बनवाए जा रहे हैं, वो लग्जरी कार्यालय इसी तरीके के चंदे से लोगों की भावनाओं को बेच करके बनवाए जा रहे हैं। देशभक्ति को बाजारू शब्द बनाने वाले इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस दिन अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि नौकरी की तलाश में दर दर भटकते बीटेक छात्र अमन सचान ने नोएडा के अपने घर में सुसाइड कर लिया, इसलिए क्योंकि बीटेक करने के बाद उसको नौकरी नसीब नहीं हो रही थी। बेरोजगारी के इस आलम में अक्षय कुमार की राष्ट्रभक्ति इतनी हिलोरे मार रही है कि जिन अभिभावकों ने राहत की सांस ली थी पबजी बंद होने के बाद, उनके हाथ में एक उस्तरा थमा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फौजी गेम खेलिए। और अब अभिभावक शायद इसलिए खिलाएंगे क्योंकि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हुए देखे जाएं कि अपने बच्चों को फौजी गेम खिलाओ और उसकी कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट में भिजवाओ। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो